का सरेंडर जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के खनिज संसाधनों में बढ़ी अमेरिका की रुचि। अमेरिका के विदेश मंत्री बोले खनिज संसाधनों पर साथ मिलकर करेंगे काम। ये साथ मिलकर करेंगे काम का मतलब ये कि खोदेंगे, फावड़ा तसला लेके खोदते जाएंगे और ये ट्रंप को पकड़ाते जाएंगे। ट्रंप अपने यहाँ वो उलीच उलीच के डालते जाएंगे, चलो हाँ भाई नेक्स्ट, चलो लाओ जल्दी लाओ। ये साथ मिलके काम करेंगे। अपने यहाँ अपने देश को लुटवाने के लिए इन्होंने एक तरीके से ट्रंप को आमंत्रित कर लिया है। अब वो खोदेंगे, तसला भरेंगे, रेयर अर्थ मेटल उसमें भरेंगे, कहेंगे डाल लीजिए भाई साहब आप। ये इस तरीके से अपने देश, पता नहीं है अगर ये कहते हैं कि इन्होंने किसी एक भावना से प्रेरित होकर ये देश बनाया है, तो ये है इनकी भावना अपने देश के लिए। भावना तो दिनेश खत्म हो चुकी है, तो हम जानते हैं। हाँ। खास बात ये है, इसमें एक बहुत नुक्ता है। वो जो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है, जिसमें $2 बिलियन आए हैं, 60% WLF का है। WLF मतलब ट्रंप के 2 बेटे और स्टीव विटकॉफ का 1 बेटा, और 60% 1.20 बिलियन तो ट्रंप ने अभी भी ले लिए। लेकिन मुनीर का भी हिस्सा उसमें है। लोग बताते हैं मुनीर का भी 10-12% उसके अंदर है। तो इसका मतलब 20-25 मिलियन डॉलर मुनीर के भी तो ये सर पाकिस्तान की आवाम को समझा दीजिए ना। हाँ, ये सारी पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि स्टीव विटकॉफ के साथ मिलकर, वो जो वहां पर मिडिल ईस्ट में सब जगह शांति दूत बने घूम रहे हैं, ये जो ट्रंप साहब है इनके साथ मिलकर मुनीर ने कर लिया है सौदा, देश का सौदा। ये वहां पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी डाल ली है। आप जो आवाम है पाकिस्तान की, जो आप सोच रहे हैं कि मुनीर आपके बड़े फील्ड मार्शल हैं, वो आपको बेचने में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ और बाकी सब इनके साथ सुर में सुर मिलाने में लगे हुए हैं। आपके हाथ में फिलहाल कटोरा है। अभी आने वाले दिनों में बगैर कटोरा के सिर्फ हाथ में आपको चीजें मांगनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन फिलहाल इस बात को आगे बढ़ाता हूं। कमोडर बहल, वहां कई हिस्से हैं जो पहचान रहे हैं। खैबर पख्तूनवा पहचान रहा है। वो कह रहा है कि मुनीर देखो ये क्या कर रहे हैं, वर्दी पहने हुए कौन है, जानवर का नाम लिया जा रहा है। साथ में वहां ये दहशतगर्दी और वर्दी को तो पहले से जोड़ा जाता रहा। बलूचिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा धड़ा ये समझ क्यों नहीं पा रहा है कि ये बेचे दे रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल, और ये समझ तब तक आएगा नहीं इनको जब तक ये जितने भी रिसोर्सेस की आप बात कर रहे हैं ना, कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कोल गैस है, ऑयल है, वो कहां पे है तो बलूचिस्तान के अंदर में। हाँ। और वो 44% एरिया पाकिस्तान का है, जबकि उसमें बलूची सिर्फ 5-6% के करीब रहते हैं। लेकिन बलूचिस क्या उनको ये तेल निकालने देंगे? बलूचिस क्या इनको रेयर अर्थ मटेरियल निकालने देंगे? जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फंस गया था और 20 साल के बाद तालिबान को वापस हाथ में देके निकला था, उसी तरीके से वो फंस जाएगा बलूचिस्तान के अंदर अगर वो जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम समझती है, ये नहीं कि पाकिस्तान की आवाम समझती नहीं। उनका जो पॉपुलर लीडर था वो तो इमरान है, उसको तो 2 साल से जेल में रखा हुआ है। उसके लिए मूवमेंट भी स्टार्ट की तो 108 और कुछ कहते हैं 166 लीडर्स को अरेस्ट करके 10 साल की जेल भी दे दी उन्होंने। तो अब कहां पे है वो मूवमेंट जनरेट करने के लिए? और एक आखिरी चीज में आती है कि वहां पे एक्चुअली कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। पूरा का पूरा कठपुतलियों की तरह नचाते हैं मुनीर और उनके जनरल। तो कोई भी आदमी अगर बोलना चाहेगा वहां पे, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उसको पकड़ के। तो आप ये सोचिए, पाकिस्तान सवाल को तो खैर बहुत पहले घोट दिया गया, गला ही घोट दिया गया। लेकिन आप ऐसा ना हो, पाकिस्तान में रहने वाले आप लोग जो हैं, ये सुनिए कि आप किसी दिन सुबह सोकर उठे और आपके कहीं कीमत का टैग लगा हुआ हो, उसमें आपकी कीमत फिक्स कर दी गई हो और आपको बेच दिया गया हो अमेरिका को। यह बात ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी पर, भारत की किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी दी और भारत ने स्ट्राइक की, वो खबर देखिए। विदेश मंत्रालय ने कहा जुबान पर काबू रखे पाकिस्तान। मुनीर, शहबाज और बिलावल ने दी थी भारत को गीदड़ भपकी। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो पछताने वाले परिणाम हो सकते हैं। जनरल सिन्हा, और भारत बहुत मुंह चलाता नहीं है, बोलता है और उसके बाद कर देता है। ये जो मुंह चला रहे हैं, मुझको लगता है बहुत जल्दी इनको ये मुंह चलाना बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, मुंह चला रहे हैं। आप एक चीज देख के चलिए। देखिए, जो मुनीर साहब हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में पहुंच चुकी है। हाँ। ये खुद बंकरों में घुसे हुए थे। जब तक भारत 4 दिन करता रहा तब तक तो निकले नहीं। उसके बाद निकल करके ये बात ये है कि जो $70 बिलियन जो इन्होंने लिया था चाइना से, वो तो हजम करके इनके बाजवा साहब और दूसरे बाजवा भाग गए। अब इनको पैसे चाहिए। अब उनको गोली खिला रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें हैं। अभी बताइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें होता तो चाइना मूर्ख है क्या? वो तो जाकर के यदि अफगानिस्तान में वो कहता है कि पूरे खदान हम खरीद लेंगे, तो यहाँ क्यों नहीं करता? आज बात यह है कि मुनीर ने, जैसे इन्होंने बताया ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो कुछ पैसे ले लिए। ये यहाँ के 25 करोड़ जनता को समझनी चाहिए, और आपके माध्यम से आपको लोग सुनते हैं। यदि ये सुन रहे हैं, ये पूरे के पूरे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये
वहां के मोदी ने कह दिया आज कि हमारी जमीन की सिंचाई जो हमारी पानी हमारी करेगी, यदि हम दुश्मन के जमीन की सिंचाई कर रहे हैं तो हम अपने देशों के साथ, अपने किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, कहाँ ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अगर आज आप वाकई पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो दौड़ा दौड़ा कर मारिए मुनीर को, दौड़ा दौड़ा कर पीछा कर करके शहबाज को कॉलर पकड़ के पूछिए कि देश का सौदा क्यों कर रहे हो, हमारे देश के खनिज का सौदा क्यों कर रहे हो, वरना देर बहुत हो जाएगी। चीन ने पहले ही लूट लिया है, अब अमेरिका आ गया है, लुटते लुटते आप और कितने लूटने के लिए तैयार हैं। नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को डायरेक्ट धमकी सुनिए जरा। किम की बहन ने यूनाइटेड स्टेट्स का प्रस्ताव ठुकराया, अमेरिका से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जरा ये भी बताया करें ट्रंप साहब कि कैसे उनको यहां से, देखिए ये उल्टी चपत पड़ी है उनको, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धाभ्यास का जवाब देंगे कहा गया है। यही बात अभी जनरल सिन्हा बता रहे थे आपको कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में शांति की कोशिश, और शांति की कोशिश कैसे कि दक्षिण कोरिया के साथ जाकर वहां वॉर ड्रिल कर रहे हैं, और वॉर ड्रिल करने के बीच में ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां पर समझौता कराएंगे। अब ये पीके श्रीवास्तव सर, ये तो किम जोंग उन और उनकी बहन ट्रंप को जिस तरीके से बात ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर, ये पहले भी कह चुके हैं कि यहां पर आप ये दक्षिण कोरिया वाला मामला छोड़ दीजिए, कम से कम वो जिक्र करना बंद कर देना चाहिए। देखिए ऐसा है, आपके माध्यम से ट्रंप को कुछ बता सकते हैं प्लीज, अगर सुन ले। ये बताइए भाई धमकी दे के शांति कैसे लाई जाती है। ये मिल चुके हैं, he said ना, that little fat man, little fat man, he doesn't have an operational this thing, I have the operational button, ये बोल चुके हैं। इसका मतलब इनकी उनसे मुलाकात हो चुकी है, उसके तबीयत से वाकिफ है। सर ये इस तरह नॉर्थ कोरिया मानने वाला है। ये दुनिया के ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े नेता ये बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं दूसरों की? बॉडी शेमिंग अब कहना नहीं चाहिए, वो हम लोग उस दायरे से बाहर है, लेकिन एक बात आप बता दें, नॉर्थ कोरिया झुकने वाला नहीं है। और जहां ये होगा दो चार और फेंकेगा, इनके कान के पास से, उनके कान के पास से, जापान के आसपास से तो फेंकता ही रहता है। तो वो नहीं झुकने वाला है। वो उसने साबित कर दिया है कि वो खड़ा रहेगा। और ये बातचीत जो करके अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ट्रूस करा दे तो हम दे देंगे इनको। लेकिन सर एक बात और है इनकी खासियत और है, जैसे ये अपने दोस्त को दोस्त नहीं रहने देते, जैसे आप कह रहे थे कि अपने अलाइज को एडवर्सरी बना लेते हैं, वैसे एक और बात है, इनके जो घोषित एडवर्सरी हैं उनके पास भी हाथ लेके चले जाते हैं। उनसे तो जरूर हाथ मिलाते हैं। ये इनसे भी मिल चुके हैं, ये पुतिन से भी आज मिलने वाले। ये किस तरह का परसोना होता है सर, कि मतलब आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं कि इनसे, ये मेरे लिए नहीं, इनसे परहेज है मुझको, और ये मेरे दोस्त। आर्ट ऑफ डील, आर्ट ऑफ डील है। आर्ट ऑफ डील सर ये सीरिया का भी देख लीजिए, तो अल शारा को तो उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप बना के रखा हुआ था। अल शारा को टेररिस्ट लीडर कहते थे, लेकिन अल शारा से बात भी कर रहे हैं। यूएस डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, और अब उससे बात भी करते हैं। और अमेरिका वहां से निकल भी रहा है, जो उसके 10 बेसेस है उसमें से 8 बेस को खाली कर रहा है सीरिया से। अब दूसरी जगह देखिए, उसके सब डिक्टेटर्स के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, तुम्हारे को वैसे ही लोग पसंद आते हैं। आप देखिए, अगर तो ये इन्होंने अपने यहाँ पे ऑफिस में 2 तरह की लाइनें रखी है क्या फोन की? एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक दाएं हाथ से उठाते हैं, एक बाएं हाथ से उठाते हैं वाला है क्या? और जो बाएं हाथ वाला है वो एलाइज एडवर्सरीज, और जो दाएं हाथ वाला है डिक्टेटर्स टर्न फ्रेंड्स। डिक्टेटर्स आर फ्रेंड्स। डिक्टेटर्स आर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि अब जितने भी डील्स इन्होंने की हैं, ये तो क्लेम कर रहे हैं कंबोडिया, थाईलैंड, क्लेम कर रहे हैं आर्मीनिया, अजरबैजान, लेकिन क्या वो सॉलिड डील्स है? क्या वहां पे एक्चुअली लॉन्ग टर्म शांति हुई है? कि वो तो ये क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को अपने बारे में, सर उनको क्या ये कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप मेरा कुछ ठीक नहीं है? क्या यही उनका परिचय होगा सर? क्या इतिहास इसी तरीके से जानेगा कि एक नेता था जिसका कुछ ठीक नहीं था, जैसे चौपट राजा के बारे में बताया जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या उसी तरह के व्यक्ति के रूप में इतिहास इनको याद करेगा? आपसे जानूंगा। लेकिन ईरान और इजराइल में जुबानी जंग तेज हो गई है। नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान